और दान की बड़ी महिमा है महाराज। हमारे पास कल ब्राह्मण देवता आए थे, मैंने उनको कहा था असंतुष्टा द्विजा नष्टा। जो ब्राह्मण असंतुष्ट है अपना तो कल्याण करता ही करता है, अपने पीढ़ियों का भी सर्वनाश कर देता है। इसलिए ब्राह्मण को कभी भी असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए, ब्राह्मण को सदैव संतोषी होना चाहिए। एक स्वर्णदत्त नामक एक ब्राह्मण था महाराज जी। आज हमारे सब ब्राह्मण बैठे हैं, तो मैं एक छोटी सी दृष्टांत आप सबको सुना देता हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा इस संसार में प्रेम करता हूँ तो हम ब्राह्मणों से करते हैं। दुनिया अपने लोगों की मरते हैं तो हम क्यों ना अपने लोगों की। जितने बैठे हैं यहाँ सब ब्राह्मण हैं, मेरे साथ जितने चलते हैं सब ब्राह्मण होते हैं। एक भी कोई ऐसा नहीं होता जो ब्राह्मण ना हो। मेरा शुरू से ये रहा। वो स्वर्णदत्त नाम का जो ब्राह्मण था, राजा था, वह प्रत्येक दिन 1.25 मन सोना दान करता था। कितना? 1.25 मन। अब जितने उस क्षेत्र में ब्राह्मण थे सब धनाढ्य हो गए, सब अमीर हो गए महाराज। अब देखो, अगर ज्यादा धन ब्राह्मणों के पास आ जाए तो वो अपने पूजा पाठ से दूर होने लगते हैं। ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं होता महाराज। हर एक किताब में पढ़ो लिखा हुआ है, ब्राह्मणों की दरिद्रो हम भिक्षार्था बपरे मही उपायम यदि जानासि कृपयाम तथ्य में प्रभु। कहीं ब्राह्मण को अमीर बताया ही नहीं गया है। और जिसको लगता है कि ब्राह्मण गरीब हैं तो वो वृंदावन में आए और हमारे पालीवाल समाज को देखिए, भगवती की इतना कृपा है महाराज, साक्षात लक्ष्मी इनके घर में विराजित है। तो ब्राह्मण का सबसे बड़ा जो धनवान होता है वो अपने तप बल के कारण होता है। उनके पास तप का धन होना चाहिए, वो सबसे बड़ा धन है। तो सारे ब्राह्मण राजा बन गए, लेकिन उसमें एक गरीब ब्राह्मण रहते थे बेचारा, वो कभी भी दान लेने राजा के घर में नहीं गए। कुछ दिन बीता तो उनकी पत्नी को, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर पड़ोस में या गांव में किसी के पास चीज आए तो पुरुषों का ध्यान कम जाता है, लेकिन माताओं का ध्यान बहुत जल्दी चला जाता है। उसके घर में तो ये आया, उसके घर में ये आया, मेरे घर में भी आना चाहिए। और इससे थोड़ी चीज भी बन जाती है और फिर आनंद तो भाई लोग भी लेते हैं। नाम तो सिर्फ खाली महिलाओं को चला जाता है कि तुमने ये करा दिया, लेकिन जब सब लोग उसका उपयोग करते हैं। तो उनकी पत्नी एक दिन कही अपने पति देव से कि ब्राह्मण देवता सब लोग जाते हैं दान लेने, आप क्यों नहीं जाते? ब्राह्मण ने कहा कि सबका दान लेना नहीं चाहिए, दान ले करके और उसको बचाना इतना आसान नहीं है। तुम तो आए और दान करके चले गए, लेकिन वो उसके लिए हमको कितना क्या करना पड़ता है, वो जो करता है उसी को पता है। अब ब्राह्मण देवता ने मना कर दिया कि मैं दान लेने नहीं जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा अच्छा अब मैं अपनी चलाती हूँ, ठीक है, बाद से भोजन पानी बंद, अब चूल्हा जुटेगा ही नहीं। माताएं एक दो दिन तो ऐसी रह जाती है बिना भोजन का, है ना, क्योंकि उनकी तृप्त मन तृप्त रहता है देख करके बना बना के। जिस दिन भोजन ना बनाना पड़े महाराज उस दिन चेहरा देखो, क्या बात है। मेरी माओ से प्रार्थना है सब कुछ दूसरे से कराना, नौकरानी से, लेकिन भोजन स्वयं बनाना। क्योंकि आप सब अन्नपूर्णा हो मां, कभी भी ये काम किसी को मत देना। और जिसने दिया है उसके घर में देखो रोग व्याधि बाधाएं आ रही है, क्योंकि जैसे मन से भोजन बनाओगे ना वैसा ही भोजन में उसका प्रभाव आएगा, है ना। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। अब जब नौकरानी अन्न बनाएगी और उसके दूसरे जगह का जाना है, ध्यान लगा बड़बड़ाती रही, इतना समय लगा दिया इतना, अब वो सब भोजन में जा रहा है। तो इतना हम लोग संपन्न ना बने, इतना आराम ना करें कि हम लोग भोजन
का भी कार्य छोड़ दें। तो उन्होंने भोजन के लिए बंद कर दिया कि पंडित जी अब भोजन नहीं मिलेगा जब तक आप दान लेकर के नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं करती है कि हमारे बच्चे भी बड़े बड़े स्कूल में पढ़े, हमारी भी कोठी हो, हमारे भी बच्चे गाड़ियों से चले, दूसरे का ब्राह्मण का बच्चा पूरा जयकार से चल रहा और हम कुछ नहीं है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि नहीं, मैं दान लेने नहीं जाऊंगा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन भूख से प्राण निकलने लगा ब्राह्मण देवता का। बोले प्रिय भोजन तो बना दो। बोला अच्छा, आप जब तक दान लेके नहीं आओगे हम भोजन, चूल्हा जुटेगा कि नहीं। स्त्रियों का हट बहुत वो होता है महाराज, स्त्री का हट बहुत खतरनाक होता है। कभी ऐसा जीवन में किसी के जीवन में ना आए, अगर हट आ गया तो फिर ब्रह्मा भी उसको समझा नहीं सकते। अच्छा, एक हमारे बोल रहे, वो पीड़ित हैं क्या? ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़ करके अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मान जाओ। बोले नहीं, आपको दान लेकर के आना ही पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा कि ऐसे मरने से बढ़िया है, चलो भाई जो हो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ठीक है जाओ, तुम कह रही हो तो मैं दान लेने जाता हूँ। राजा स्वर्णदत्त यहाँ सब लोग जाते थे दान लेने, सबकी लाइन में लगे हुए। अब देखो, अगर आप अमूल्य चीज दान दे रहे हो, देखता जो बहुत अमूल्य चीज होता है उसको छिपा के रखते हैं, तो कौन पूछने वाला है। सब लोग दान लिया और अपने अपने घर को चल लिया। लास्ट में उस ब्राह्मण देवता की बारी आई। ब्राह्मण देवता की बारी आई, जैसे आया और कहा लीजिए 1.25 मन सोना। ब्राह्मण ने कहा रुको, ये दान कौन कर रहा है? बोले यहाँ का राजा है, वो दान कर रहा है। बोले जाकर के राजा को कहो कि दान वही लगता है जो अपने हाथों से करता है। अब कई लोग होंगे यहाँ जो कहेंगे कि बहन मैं तो वृंदावन नहीं जा पा रहा हूँ या नहीं जा पा रही हूँ, ये लोग कुछ पैसे वहाँ दान कर देना। वो दान नहीं लगेगा, दान वही लगेगा जो यहाँ आकर के लोग कर रहे हैं, वही दान सार्थक है। अब जो है ब्राह्मण देवता ने कहा कि जाओ राजा को कहो कि अपने हाथ से दान करे। राजा के पास गया मंत्री, कहा कि ये ब्राह्मण आए हैं, वो तो मेरे हाथ से दान ही नहीं ले रहे, वो कह रहे राजा के हाथ से लेंगे। और दान वही लगता है जो अपने हाथ से करता है व्यक्ति। राजा ने कहा बात तो ठीक कह रहा, चलो हम अपने हाथ से दे देते हैं, क्या बात है। राजा आया और आकर के कहा कि लीजिए ये दान आपको समर्पित करते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि रुको, तुम कौन हो? बोले मैं राजा हूँ। बोले आप जब राजा हो तो ये धन किसका है? धन तुम्हारा है, ये धन प्रजा की है। और अगर दान करने का इतना शौक है तुम्हें, तो ये प्रजा का धन तुम लुटा रहे हो, ये दान तुम्हें नहीं लगेगा। अगर दान करने का इतना शौक है तुम्हें, तो अपने मेहनत परिश्रम से कमा करके लाओ और वो दान करोगे तो तुम्हें उस दान का फल मिलेगा। अब आजकल क्या हो रहा है, दिन रात बुरे कर्म करते हैं और उस बुरे कर्म करके झूठ सच बोल करके और लोग पैसे अर्जित करते हैं और उसमें से 5% ला करके वृंदावन में, हरिद्वार में, मथुरा में, काशी में ला करके लगा देते हैं। वो दान कभी भी सार्थक नहीं होगा। अब कहे ब्राह्मण की सुनिए, आप राजा हैं और आपकी जितनी संपत्ति है उसका मालिक आप नहीं है, उसका मालिक प्रजा है। आज मोदी जी आकर के और 5 करोड़ रुपया इस कथा में दान देते हैं, वो अपने घर से देंगे क्या? अरे हमारी आपकी दी हुई पैसा है, वो टैक्स का पैसा है, तो वो दान नहीं होगा। अब ब्राह्मण ने कहा कि सुनिए, मैं अपने पत्नी को कह के आया हूँ
कि मैं दान ले करके आऊंगा, और अगर दान लेके नहीं गया तो वहां भी मेरा प्राणांत होगा। इसलिए बढ़िया है कि आप जब तक दान नहीं दोगे तुम्हारे हम द्वार पर से नहीं जाएंगे, और हमें दान चाहिए तुम्हारा मेहनत और परिश्रम का, और नहीं तो हम यही प्राण त्याग देंगे। अब राजा ने सोचा कि इतना साल हमने दान किया, अगर कोई ब्राह्मण मर गया मेरे द्वार पर तो हमें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब राजा करे तो क्या करे, बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ मैं कमाने। अब राजा निकल गया, जिसके यहाँ जाए वही खड़े हो जाए, जिस व्यापारी के यहाँ जाए कहे मुझे काम दे तो वो खड़े होकर के उनका आदर करने लगे। अब जैसे आज मोदी जी किसी के दुकान में जाए कहे मुझे काम दो तो कोई काम देगा उनको, सब आओ भगत में लग जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे करते पूरा दिन बीत गया महाराज, उनको कोई काम ना दे, सब लोग कुर्सी छोड़ के उठ जाए, राजा के स्वागत में लग जाए, पैरों में गिर जाए, महाराज किसी बात कर रहे हैं आप मेरे यहाँ काम करेंगे। ऐसे ऐसे करके रात्रि हो गई महाराज, कोई काम नहीं दिया। आधी रात में एक लोहार जो है वो लोहा पीट रहा था और उसकी अवस्था 80 साल की थी। राजा वहां गया और उनसे कहा कि मुझे कुछ काम दे दो। लोहार ने कहा सुबह आना, अभी क्या काम करोगे? बोला सुबह नहीं अभी मुझे दे दो, सुबह तो आप दोगे नहीं। तो बोला बेटा लो हथौड़ा, मैं पीट रहा हूँ लोहा को, तुम भी पीटो। वही राजा ने जो है हथौड़ा लिया और लोहा को पीटने लगा। पीटते 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 पसीने पसीने हो गया राजा, और बोला कि इसके बदले में हमें कुछ मेहनताना दे दो। उस लोहार ने उनको 25 पैसे दिया। राजा जो है वो 25 पैसे लेकर के आया और ब्राह्मण देवता को 25 पैसे दे दिया। ब्राह्मण बड़े खुश होकर के आनंद से आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके अपने घर की ओर चल दिया। और इधर पत्नी को उसको पता ही था कि मेरे ब्राह्मण देवता गए हैं सोना लाने। अगर जिस दिन पता हो पत्नी का कि आज सोना आने वाला है, तब देखो दोइली 2 सब्जी बनती होगी तो उस दिन 4-5 से तो कम बनेगी नहीं महाराज। सोना से इतना प्रिय है, और सोना 1.25 मन सोना आ रहा है तो कहने का ठिकाना क्या, हमारा फूले नहीं समा रही है। ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी वो बनाऊंगी, मन में पहले पूरा पक रहा है। अब इतना सुंदर व्यंजन भोजन बनाई है पत्नी की जिसका वर्णन नहीं है महाराज। पंडित जी गए तो देखो उस समय प्रेम कैसा उबलता है माताओं का। अगर कुछ विशेष चीज आई हो तो रखिए 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 पहले भोजन करिए, आपको पसीना चल रहा। बढ़िया से थाल लगाए, ब्राह्मण देवता को भोजन पर बैठाई। इसी गर्मी का दिन था तो उस समय पंखा और एसी तो थी नहीं, गरीबी का समय था। तुरंत अपना पल्लू निकाले, पंडित जी को गर्मी ना लगे, खाते समय पल्लू। पहले माताएं पल्लू से पति का सेवा करती थी जब भोजन करते थे। आज ना पंखा और एसी आ गया, जरूरत ही नहीं है। पल्लू का देखो कितना काम है महाराज। आज माताओं के सर से पल्लू हट गई, इसीलिए लक्ष्मी की कमी हो रही है। जिस घर में माताएं अपने सर पे पल्लू रखती है महाराज, उनके यहाँ लक्ष्मी आकर के झाड़ू लगाती है। आप सब धन्य हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ कि आप लोग अभी भी संस्कार बचाए हुए हैं। अब पंडित जी ने सोचा कि खा लो नहीं तो फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पंडित जी चुपचाप आराम से पहले भोजन पा लिए। जब भोजन पा लिए तो ध्यान को था 1.25 मन पर, माल कहाँ है जो लाने गए थे, माल निकालिए। पंडित जी ने कहा अरे मुझे तो याद ही नहीं है। थैला लाया और थैला में हाथ डाला और वो जो 25 पैसे मिले थे वो निकाला और पत्नी के हाथ में दे दिया। खोदी पहाड़ निकली चुहिया। हाँ मन में 1.25 मन सोना और लेके आए हैं 25 पैसे। आओ न देखा आओ, आजकल बच्चों को दो न सिक्का, उठा कर दे मारेगा। वो भी उठा करके ऐसा फेंकी 25 पैसे कि जा करके वो पैसा नाली में गिर गया। इधर राजा एक दिन शयन कर रहे थे तो उनकी पत्नी ने कहा
कि महाराज आपके यहाँ इतने ब्राह्मण आते हैं, इतने विद्वान लोग आते हैं, किसी से पूछते क्यों नहीं कि मेरे घर में संतान कैसे होगा? आज तक मेरे घर में कोई संतान नहीं हुआ। राजा ने कहा कि बात तो ठीक करी, किससे पूछूं? हमारे नजर में तो बहुत सारे ब्राह्मण हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो पहले जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, बड़े बड़े बिल्डिंग बना के रहते थे, राजा उसके यहाँ जाता था। फिर राजा सोचा मैं किनसे पूछूं? तो उसको ध्यान आया, वो 25 पैसे लेकर के जो प्रसन्न होकर के ब्राह्मण गया था, उसके यहाँ राजा आए, ब्राह्मण को प्रणाम किया और ब्राह्मण से कहा प्रभु मेरे घर में कोई संतान नहीं है, कुछ उपाय बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि जाओ तेरे घर में संतान होगा, लेकिन जहाँ शुद्ध भूमि हो वहां पर जाकर के यज्ञ करो। अब ये कथा और कहीं हो सकती थी, लेकिन वृंदावन में ही क्यों हुई? क्योंकि इस कथा का अगर सबसे बड़ा संसार में पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कर लो कथा, उसका महत्व और वृंदावन में कथा करने का वो अपने आप में बहुत। इसलिए यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान, धर्म, कर्म शुद्ध भूमि पे करना चाहिए, जहाँ शुद्धता हो महाराज। अब राजा की बात में वो पूरी जगह ढूंढवाने लगा, कहीं शुद्ध भूमि ना मिले, कहीं शमशान हो, कहीं कुछ हो, कहीं कुछ हो, कहीं कुछ हो। लास्ट में जहाँ उनकी पत्नी पैसे फेंकी थी, उस पैसे की शुद्धता से वह भूमि पवित्र हो गई और वहाँ पे यज्ञ हुआ और उसे शांति प्राप्ति हुई। तो पैसा ऐसा कमाना चाहिए, पैसा ऐसा खर्च करना चाहिए जो सब चीजों को पवित्र कर दे। तो पवित्रता उस पैसे में थी। क्यों? वो पैसा कोई किसी को काट के, किसी को मार के, किसी को बेवकूफ बना करके नहीं लाया था। वो पैसा मेहनत, परिश्रम और पसीने की कमाई थी महाराज, और उस पसीने की कमाई को राजा ने दान कर दिया। और वह जब दान हुआ, वो जब ऐसा हुआ, उसमें इतनी शुद्धता आ गई, उस भूमि को भी उसने पवित्र कर दिया। तो हमारे ब्राह्मणों को भी आनंदचित रहना चाहिए, जिनके ऊपर साक्षात नारायण की कृपा है महाराज। उनको क्या जरूरत है? लक्ष्मी तो उनके चरणों में डोलती है। तुम्हारे यहाँ तो झाड़ू लगाती है, हम लोगों के चरणों में डोलती है। इसलिए ब्राह्मण को जब दक्षिणा दिया जाता है तो उनके चरणों में रखा जाता है। ब्राह्मण के अगर ब्राह्मणों से कुछ पाना हो संतों से, तो उनके दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे के अग्रभाग में साली पावर होती है।